हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बा, अच्छा बा ना। तो चलिए हम लोग आज बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं, एक नया बैच। और ये बैच है इंग्लिश ग्रामर का मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से एडवांस। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये बिल्कुल सभी के लिए है। और जो खास करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इससे बढ़िया चांस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हम लोग जीरो से ए से सिखाएंगे। ठीक है ना, आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक ले जाएंगे, जहाँ आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए एग्जाम्स में आसानी से। ठीक है, तो सारे रूल्स पढ़ेंगे, एवरीथिंग, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, चूँकि हम इधर फीवर वगैरह और इन सब में, तो लेकिन फिर भी उसको हम सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। मैं दवा वगैरह लें, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो मैं आपको बता दूँ कि एक ऐप पर मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप मात्र 200 रुपये में, मात्र 200 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स मात्र 200 रुपये में। ठीक है ना, 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये सुबह में वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए वहाँ पे, और जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए कि सर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा और आप जुड़ सकते हैं। ये आज से शुरू हो रहा है 21 तारीख से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। यूट्यूब पे है तो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बेसिक टर्म इंग्लिश का हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स बिल्कुल ए से शुरू करेंगे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। तो वो प्रॉमिस पे बिल्कुल मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे आप लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेसिक टर्म्स हम लोग पहले जान लेंगे पूरे ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले पहला टर्म आता है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जानते होंगे आप सभी। कितने लेटर्स होते हैं भाई? 26 लेटर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। बेशक 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बा, तो चलो अब ये 26 लेटर्स को 2 तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है कैपिटल लेटर में। ठीक है, एक कैपिटल में लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखते जब है तो दोनों का शेप अलग होता है, शेप अलग होता है ना, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, जो उच्चारण है वो सेम होता है। ध्यान देने वाली बात है, उच्चारण जो है वो सेम होता है। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल ए लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और स्मॉल ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों का ही उच्चारण ए ही है ना, ए दोनों का उच्चारण है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कैपिटल लेटर, आइए स्मॉल लेटर। उसी प्रकार से ये है बी और ये स्मॉल में बी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोनों का उच्चारण एक होता है, बट दोनों का आकृति, शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आपका इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए, अब इसमें आप जानते होंगे इन 26 लेटर्स में कि इसमें कुछ लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल कैटेगरी में होते हैं। अब बाकी जो बच जाते हैं, रेस्ट ऑफ लेटर्स, वो कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वॉवेल में आ जाता है। ठीक है, यानी इंग्लिश का स्वर, इसको इंग्लिश का स्वर कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हिंदी का स्वर अ, आ, ई होता है ना, मात्रा, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश का स्वर, यानी कि इंग्लिश का वॉवेल जो है ए, ई, आई, ओ, यू, कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। अब टोटल लेटरें हैं 26, और 26 में से 5 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 21, यानी 26 गो लेटर है, और 26 गो में से 5 गो निकाल दिए तो 21 गो बचा। अब बाकी जो बच गया B, C, D, F, G, ये सब एंड सो ऑन जेड तक,
इसमें से जो इन पांचों को छाट के तो बाकी सबका हो गया मेरे बच्चों कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो 21 कॉन्सोनेंट हो गया, अब 5 वॉवेल हो गया। क्लियर है? इतना सभी जानते होंगे। अब आते हैं वर्ड। वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ड होता क्या है? वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं शब्द, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड जो है वो एक या एक से अधिक लेटर से मिलके बनता है। जनरली हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलके बनता है, बट एक्सेप्शन में कभी कभी 1 लेटर वाला भी वर्ड होता है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 2 या 2 से अधिक वर्ड लेटर को हम मिला दें तो फिर वर्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, कुछ भी मिला देने से नहीं हो जाएगा, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए, तो अभी वो वर्ड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए ABZ, इसका कुछ मीनिंग नहीं है तो ये आपका वर्ड नहीं है ना, ये वर्ड नहीं है। लेकिन AN लिख दिए एन तो ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक, लेकिन ABZ का मतलब होता है कुछ नहीं होता है, इसलिए वर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए लेकिन उसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। डेफिनेशन में इसे बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। यानी कि लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम लोग वर्ड कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए वर्क, इसका कुछ अर्थ है कार्य करना, काम करना, इसका अर्थ है ना। तो इसलिए ये क्या है? ये आपका वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है। प्ले, प्ले क्या मतलब है इसका? खेलना, है कि नहीं है? खेलना, तो इसलिए इसका भी मीनिंग है, तो इसलिए ये वर्ड है। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या है? खुश रहना, खुश, है ना, तो ये भी एक आपका वर्ड है, इसका भी मीनिंग है भाई। तो ऐसे ही अनगिनत वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन में आपको बताया? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, या 2 या 2 से अधिक लेटर्स का समूह, बट एक लेटर वाला भी वर्ड होता है, उसको एक्सेप्शन में लेके चलना है। क्लियर? जैसे ए, ये सब आर्टिकल है ना, AN, है ना, तो ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, इंग्लिश में ए का मतलब एक होता है। तो ये देखिए सिंगल लेटर वाला वर्ड है आई प्रोनाउन है, आई का मतलब होता है मैं स्वयं, मैं, तो इसका भी अर्थ है। और सिंगल लेटर वाला ये वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगल लेटर के भी होते हैं, बट वो एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। चलिए बने रहिए, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तब ना मुझे पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, या फिर वीडियो कैसा लगा, रिव्यू दीजिए अपना, है ना, और शेयर कीजिए वीडियो को। इतना मेहनत से हम लोग बनाते हैं, इतना तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। तो चलिए, सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है वाक्य। क्या बोला जाता है? वाक्य, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोग वर्ड बना रहे थे कि लेटर्स का ग्रुप, यानी लेटर्स का समूह बनाते थे जिसका कुछ अर्थ निकलता था, तो उसको हम लोग वर्ड कहते थे। अब वैसे ही इन वर्ड का समूह, ठीक है ना, इन वर्ड्स का समूह बनाएंगे और जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी वर्ड जोड़ जाड़ दिए अब बिल्कुल वो आपका सेंटेंस हो गया, नहीं, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना, और ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा? सेंटेंस होगा, ठीक है। अच्छा, बिना ग्रामर के रूल को फॉलो किए हुए कोई भी सेंटेंस, क्या उसका मीनिंग हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल अशुद्ध होगा वो, ठीक है। क्या होगा डेफिनेशन में? अगर सोचे, डेफिनेशन में अगर कहें तो क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होगा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है?
उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक शब्द हम लोग कलेक्शन कर दिए यहाँ पे कई सारे वर्ड, जैसे मान लीजिए कि कार दैट ए इज, इसका कुछ मतलब है इस सेंटेंस का? बताइए सही कि गलत? ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग सेंटेंस है, बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका कोई मीनिंग नहीं है ना? ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पे भी देखिए वर्ड का समूह तो बना, ग्रुप तो बना, बट देयर इज नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, गलत सेंटेंस हो गया। बट इसी को अगर प्रॉपर वे में ग्रामर के रूल के अनुसार इसको डेकोरेट कर दें, सजा दें, तो ये अच्छा लगेगा, इसका मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा। जैसे दैट इज ए कार, इसका कुछ अर्थ है कि नहीं है? वह एक कार है कि नहीं है? वैसे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है कि नहीं? तो इसका कुछ अर्थ निकले, इतना ध्यान में रखना बाबू कि इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो आपका सेंटेंस होगा। क्लियर? इतना में कोई दिक्कत? हमें लग रहा है कि नहीं दिक्कत होगा। आई थिंक आपका क्लियर हो गया। तो ये देखिए, अब आते हैं कि सेंटेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, एक मिनट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। तो जो काम करता है, जो कार्य को करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा भाग क्या है भैया? तो प्रेडिकेट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाग है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है ना? जो उस सब्जेक्ट के विषय में, जो उस सब्जेक्ट के विषय में बताता है, इस सब्जेक्ट के विषय में बताता है कि वह कार्य कर रहा है, लेकिन कौन काम कर रहा है भाई, है ना? तो उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट, और उसके विषय में जो बताता है उसे प्रेडिकेट। क्लियर? एकदम क्लियर कट है। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस पे देख लेते हैं कि दैट इज ए कार। ठीक है ना? तो यहां सब्जेक्ट कौन है? तो दैट है। अब बाकी जो है क्या है? प्रेडिकेट है। वैसे ही रन्स फास्ट, यहां सब्जेक्ट क्या है? ही है। और रन्स फास्ट क्या है? प्रेडिकेट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसी तेजी से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है ना। डरना नहीं है बिल्कुल, इंग्लिश से डरिए नहीं, इसके साथ लड़िए और बिल्कुल समझिए, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में इसलिए डर जाते हैं, वो 1 महीने पढ़ के या फिर 2 महीने पढ़ के वो फिर आगे नहीं चाहते कंटिन्यू, इसलिए उनको इंग्लिश में लगातार समस्या बने रहता है। इसलिए प्रॉब्लम को कंसिस्ट मत कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू मत कीजिए, उसको हमेशा रिमूव कीजिए, रिमूव करने की कोशिश कीजिए और आगे उसमें कंटिन्यू लगातार लगे रहिए। देखिए निश्चित ही इंग्लिश आपके हाथों में, मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही कौन है? सब्जेक्ट है भैया। ही वह दौड़ता है, तेज दौड़ता है, नहीं वह तेज दौड़ता है। तो कौन? तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब तेज दौड़ता है बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो हमें लग रहा है कि आज आपको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया बेसिक टर्म में, अल्फाबेट, लेटर्स वगैरह, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब हो गया। तो चलिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि आप बोर नहीं हो, और निश्चित ही आप इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। छोटा वीडियो है, आधे घंटे समय दीजिएगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा, तो आगे चल के इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद। अपना विशेष ख्याल रखिए।